नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल 2025 सीएचएसएल के बारे में बहुत इस समय न्यूज़ चल रहा है कि क्या एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। क्या अक्टूबर का जो 4th वीक के बारे में बोला है आयोग ने, उस समय एग्ज़ाम क्या आयोग ले लेगा। फिलहाल स्त्रीलिंग बोलिए या पुल्लिंग बोलिए, कोई मतलब ऐसा बनता नहीं, क्योंकि आयोग की ऐसे-ऐसे कारनामे हैं कि कुछ कह ही नहीं सकते हैं आप। उसके बारे में सोचना ही नहीं है। सोचिएगा आपका माथापच्ची खुद होगा। चलिए ठीक है। बात ये करते हैं कि देखिए, एग्जाम का डेट जो है, ये जहां तक आयोग ने अपने वेबसाइट में बताया था, नोटिफिकेशन दिया था कि एग्जाम जो है अक्टूबर के 4th वीक का बात किया था। तो 4th वीक में क्या आयोग एग्जाम लेगा? बहुत लोगों को ये डाउट चल रहा है कि दशहरा है, दशहरा के बाद दिवाली आएगा, छठ आएगा, ये आएगा, वो आएगा, फलान टाइम का। तो एक बात मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूं, पहली बात ये कि एग्जाम जो है ना, ये आयोग ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है, वो आयोग के ऊपर है। आयोग को ना तो दिवाली से कोई मतलब है, ना तो छठ पूजा से कोई मतलब है, ना तो दशहरा से कोई मतलब है। ठीक। इसके पहले एग्जाम हुआ है, दिवाली के दिन में एक दिन नहीं होगा एग्जाम, बाकी अगले दिन से होगा, या 2 दिन नहीं होगा, अगले दिन होगा। ठीक। छठ पूजा के एक दिन नहीं होगा। अच्छा, छठ पूजा ये सब, दिवाली तो मान लिया नेशनल हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे के दिन एग्जाम नहीं लेगा, वैसे ही करेगा। तो ये हो सकता है कि आपका 24 अक्टूबर से एग्जाम स्टार्ट कर दे। और जैसा कि पता ही है, 10 दिन पहले आपको सिटी इंटीमेशन देता है, तो उस हिसाब से आपको 14 तक सिटी इंटीमेशन मिल जाएगा। सिटी इंटीमिनेशन की आपका एग्जाम कहाँ पर होने वाला है और 10 तारीख कितने तारीख से है। ठीक। अच्छा, बात अब ये करते हैं कि हमने इसमें क्या लिया है, एग्जाम डेट 24 अक्टूबर 2025। एसएससी सीएचएसएल 2025 का हम 15 दिन का पूरा स्ट्रेटजी बताएंगे, क्योंकि आज से देखा जाए तो पूरे 15 डेज बचे हुए हैं। तो 15 दिनों का एक प्लान रहेगा कि इस 15 दिनों में आपके जो भी एग्जाम के लिए जरूरी है, एग्जाम से रिलेवेंटेड है, जो भी एग्जाम में पूछने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें, कि वो सभी चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिससे हमको जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन से लगभग 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन हो जाए। उसके बाद फिर मैथमेटिक्स में 25 में से 23 24 25 भी कर लिए जाए। और उसके बाद फिर बात करें तो रीजनिंग में 27 28, सॉरी 25 क्वेश्चन ही रहता है भाई, 27 28 कहाँ जा रहे हो, 25 क्वेश्चन। और इसमें भी आपका लगभग आराम से 22 23 24 25 क्वेश्चन भी हो जाता है। और इंग्लिश इंग्लिश भी है, इंग्लिश थोड़ा सा। तो ये सब चीज़ों को हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जा स्टार्ट करने से पहले एक ही बात बोलेंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या है कि आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, अच्छी फीलिंग आएगी कि यार देखो, कोई मेहनत कर रहा है, थोड़ा मेहनत का उसका प्रोत्साहित करो। ठीक है। ऐसा नहीं कि बस चुपके से फायदा लेकर के निकल जाओ, कोई फायदा नहीं है। इतिहास गवाह है, जो संते संते चुप्पे से निकल जाता है, वो संते संते चुप्पे से किनारे पड़ा रहता है। ठीक। तो फिलहाल उस सब चीज़ के बारे में नहीं बात करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब आज का कार्यक्रम। देखिए, आपको एग्जाम का पता ही होगा कि 4 सेक्शन होता है एग्जाम में, 100 क्वेश्चन के होते हैं और 100 नंबर के रहते हैं। 100 नंबर, 100 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन नंबर 200 रहता है। ठीक। ध्यान, इसीलिए बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा बातों को। अब इसमें से सेक्शन का बात किया जाए तो फर्स्ट हो गया इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज लगभग 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50। अब इंग्लिश लैंग्वेज का अगर आपको हम बोलें तो वोकेबुलरी जिसका ठीक ठाक है, वो आराम से इंग्लिश लैंग्वेज में 17 से 18 क्वेश्चन कर लेगा आराम से। बाकी सभी चीज, ग्रामर भी वोकेबुलरी के पीछे ही है, समझे, वोकेब के पीछे ही ग्रामर भी पड़ा हुआ है। अगर आपको वोकेब उसका समझ में आ गया, अर्थ वर्ड का, तो आपको इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगा। इंग्लिश उसका वर्ड समझ में आना, मेन मुद्दा यही है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का अगर समझ में आ जाता है ठीक से कि क्या बोलना चाह रहा है, तो आप क्वेश्चन वो कर लेते हैं लगभग लगभग। इतना तो बेसिक नॉलेज है ही सभी को। ठीक। जनरल इंटेलिजेंस, इसमें भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर का रहेंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, 50 नंबर के। ठीक। उसके बाद फिर जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन, 50 नंबर का। अब हम यहाँ पर से देखते हैं, जैसे कि ये रहा आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। 1 मिनट। जनरल अवेयरनेस। सबसे पहले तो हम जनरल अवेयरनेस देख लेते हैं कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या चीजें हमको करना है। ठीक। जैसे में
सबसे पहली बात तो क्वेश्चंस आंसर डिजाइन्ड टू टेस्ट द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड हिम। मतलब एक तरफ से क्या हुआ कि डेली यूज का जो भी जनरल अवेयरनेस चीजें हैं वो सभी चीजों को आपको पढ़ना है और इसका अप्लीकेशन आपके ऊपर क्या है, सोसाइटी के ऊपर क्या है। ठीक, सोसाइटी को क्या है इसका एप्लीकेशन, मतलब एक तरफ से यूजेज है वो सभी चीजों को देखते हुए। तो मतलब कि ये साफ बोल रहा है कि आपको हिस्ट्री खोल के पूरा हिस्ट्री के पीछे नहीं पड़ना है कि एक एक चीज को पूरा देखते रहिए। केमिस्ट्री खोल के, साइंस खोल के पूरी साइंस के पीछे नहीं पड़ना है। जियोग्राफी खोल के पूरी जियोग्राफी आपको नहीं देना है, कैसे प्लेट टेक्टोनिक हो रही है, क्या हो रहा है, वो सब चीज नहीं देखना है। बस आपको जनरल अवेयरनेस देखना है। ठीक, अब जैसे अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो अब यहाँ पर से अब उठाएंगे द क्वेश्चन आर आल्सो डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करेंट इवेंट्स। अब देखिए करेंट इवेंट्स सबसे बड़ा मुद्दा होता है, करेंट इवेंट्स एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स एज में बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन। ठीक, यहाँ तक का आप उठा लीजिए। अभी तक आपके ना तो कुछ पॉलिटी पढ़ने को बोला ना साइंस बोलने को बोला ना कुछ, यानी कि 50% जो सिलेबस में लिखा है कंटेंट, 50 क्या 60% वो बस खाली यही बोल रहा है आपको। एक तो आपको जनरल अवेयरनेस होना चाहिए डेली यूजेज वाला, और दूसरी बात क्या है समसामयिकी, करेंट इवेंट्स, मतलब ये करंट अफेयर। तो यहाँ से आप समझ जाइए कि करंट अफेयर का जो है क्वेश्चन लगभग लगभग कितने क्वेश्चन आप उम्मीद कितने लगा सकते हैं, 10 क्वेश्चन मिनिमम रहेगा। ठीक है, और 10 क्वेश्चन ये भी गिन करके 5 टॉपिक, करंट अफेयर के 5 टॉपिक्स रहेंगे। और ये 5 टॉपिक करने में ना आपको, अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो मैं बोलिएगा तो मैं करवा दूंगा। ये मात्र 5 दिन और एक एक घंटा का, और इसको 5 दिन में इसको 5 बार आप तो रिवाइज नहीं कर सकते क्योंकि और भी चीजें देखना है। हाँ, लेकिन कम से कम 2 बार इसको रिवाइज कर लेंगे, एग्जाम में आराम से 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन से 9 क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक, हमारा यही है। कंटेंट का मतलब ये नहीं होता है भाई, मतलब कि एक तरफ से गाइड देना या कंटेंट देने का मतलब ये नहीं होता है कि पूरी बुक उठा के दे दे। कंटेंट का मतलब ये हुआ कि हम वही दें जो एग्जाम में पूछता है। तो अगर आपको विश्वास है, विश्वास होगा तभी होगा जब आपको मिलेगा चीजें। तो आप चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, वीडियो लाइक कीजिए, इससे हमको लगेगा कि नहीं आप लोग इंटरेस्टेड है, आप लोगों को चाहिए वो सब चीज़ें, कंटेंट मटेरियल जो भी। तो टेलीग्राम में मैं उसका पीडीएफ भी डाल दिया करूंगा और साथ ही साथ उसका एक लेक्चर बना दिया करूंगा, ताकि एक बार उसको सुन लीजिए, एक बार उसको रीड कर लीजिए, उसके बाद फिर टाइम मिले तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा, आपका करंट अफेयर लफड़ा खत्म। करंट अफेयर में गिने चुने टॉपिक से पूछते हैं क्वेश्चन। अब बाकी बोलिएगा तो उसके बारे में भी डिटेल वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। अभी तो फिलहाल हम यहाँ पर बात करें। द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया, इंडिया से संबंधित रहेगा, और इंडिया के जो भी नागरिक रहेंगे, पड़ोसी पड़ोसी देश हैं उन लोगों, स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, इतिहास में क्या रहा, कल्चर में क्या रहा, संस्कृति में, जियोग्राफी में क्या रहा, इकोनॉमिक्स में क्या रहा, उसके बाद जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। अब यहाँ पर आपको कहीं पॉलिटी शब्द मिला है, नहीं मिला ना, लेकिन पॉलिटी से फिर भी क्वेश्चन रहेगा। क्यों, यहाँ पर जो बोल दिया ना जनरल अवेयरनेस और आपका अराउंड हिम एंड एप्लीकेशन टू सोसाइटी, यहाँ से आप समझिए पॉलिटी से फिर भी क्वेश्चन रहेगा। साइंस भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन साइंस से भी क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि जनरल अवेयरनेस एक अलग चीज है। ऐसा जनरल अवेयरनेस ऐसी चीजें हैं जिसमें सभी चीजें आ जाती हैं, सभी चीजें। ठीक, जो साइंस में भी नहीं आती वो भी आ जाती है, जो पॉलिटी में नहीं आती वो भी आ जाती है, जो जियोग्राफी में नहीं आती वो भी आ जाती है, इकोनॉमी में नहीं आती उसमें भी आ जाती है। मतलब मिसलेनियस बोलेंगे ना, जो सब में आ सकती है वो जनरल नॉलेज में क्यों नहीं आ सकती है, ये चीज हो गया। चलिए ठीक है, तो करंट अफेयर को सबसे पहले तो ये जनरल अवेयरनेस के लिए, इसके लिए मैं एक पीडीएफ तैयार किया हूँ, ज्यादा नहीं, मात्र मात्र फिलहाल तो उसको बाद में देखा जाएगा कितने पेज का है क्या है, उसकी जरूरत आप लोगों को पड़ेगी तब एग्जाम को देखते हुए कि देखा जाएगा क्या स्थिति। फिलहाल चलिए आगे, ये हो गया। तो मेनली आपका फोकस होना चाहिए किसमें, एक तो करंट अफेयर में। ठीक, देखिए यहाँ से बोलते हैं
फर्स्ट प्रियोरिटी आपका किसमें, जनरल अवेयरनेस में अगर रखना है, जीएस जीके वाला सेक्शन में, सब फर्स्ट प्रियोरिटी आपको करंट अफेयर। और ये करंट अफेयर से लगभग आपका 10 क्वेश्चन रहेंगे, हो सकता है 12 क्वेश्चन भी हो जाए, हो सकता है 8 भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 10 क्वेश्चन एक एवरेज माना जा रहा है। किसी किसी में 10 तो किसी में 9, किसी में 8, किसी में 11, इस तरह से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से करंट अफेयर कर लेंगे तो आपका जीएस का पोर्शन 25 में 10 क्वेश्चन, यानी कि लगभग 40% की बात कर रहा हूँ मैं। और ये क्वेश्चन पूछा है इतना एग्जाम में, इसीलिए बोल रहा हूँ। अब नेक्स्ट करंट अफेयर हो गया। करंट अफेयर के बाद अगर आपको कुछ पढ़ना है तो करंट अफेयर के बाद आप पढ़ लीजिए क्या, करंट अफेयर के बाद आप देख लीजिएगा जियोग्राफी। लगभग लगभग 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। तो अब देखेंगे लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आपका हो चुका है, यानी कि आप 60% कवर कर लिए हैं। बस ये दो चीज अगर कवर कर लेंगे ना जीएस जीके में, हो सकते, देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जियोग्राफी से रिलेटेड रहते हैं, बस यही है कि पता नहीं रहता लोगों को ये कहाँ से है क्या है, तो उसी में लोग मार खा जाते हैं यार। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब देखिए मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जिनको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, जिनको भी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है वो हमको बोले, कमेंट करें कि सर मुझे मैथमेटिक्स में दिक्कत हो रहा है, हमको क्या करना है। मैं उनको सुझाव दूंगा कि करना क्या है, उनको अच्छा रास्ता दूंगा। अब एक बार मानिए आपका अगर मैथमेटिक्स ठीक नहीं हो गया तो फिर हमको बोलिएगा। ठीक, तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ये भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। नंबर सिस्टम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर भी गलत हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कौन कौन सा टॉपिक, तो सबसे पहले आप इसमें कर लीजिएगा क्या, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फ्रैक्शंस, इस सबसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन नंबर सिस्टम से ना एक क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ज्यादा, एक क्वेश्चन। ठीक, अगर आप चाहें तो इसको लास्ट में भी कर सकते हैं। फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, अब यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन, यहाँ से आपको हम बताएं तो टाइम एंड वर्क, दो क्वेश्चन रहेगा। ठीक, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस ले लीजिए, इससे भी रहेगा एक क्वेश्चन कम से कम। उसके बाद फिर आप लीजिएगा एवरेज, एक क्वेश्चन कंप्लीट कम रहेगा ही। परसेंटेज, अब परसेंटेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये दोनों को, और प्रॉफिट एंड लॉस, ये सभी जो है ना, ये सभी, और डिस्काउंट, ये सब परसेंटेज के अंतर्गत किया जाता है एक तरफ से देखेंगे तो। ठीक, तो यहाँ से आपका कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन रहेगा, परसेंटेज से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक, इंटरेस्ट, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट लेकर के दो क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर से। उसके बाद फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन, कभी कभी दो क्वेश्चन का देता है, और डिस्काउंट से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। मतलब ये जो है फंडामेंटल अरिथमेटिक, यहाँ से आपको टोटल ये क्वेश्चन करते हैं तो 10 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। फिर अलजेब्रा से एक क्वेश्चन मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं रहता है, एक क्वेश्चन रहता है, किसी किसी सीट में दो रहता है, लेकिन अब एक का उम्मीद लेके चलिएगा। जियोमेट्री, जियोमेट्री अब देखेंगे, सिलेबस तो आपको इतना लंबा चौड़ा दे दिया लिख करके, लेकिन इसमें आपको क्या पढ़ना है। अगर आप जियोमेट्री नहीं पढ़े हैं तो ये 15 दिन में आप माथा पच्ची मत कीजिए जियोमेट्री के लिए, लेकिन अगर पढ़े हैं तो बस, तो पता है कि तो इसमें कुछ बचा ही नहीं। ठीक, तो जियोमेट्री के लिए, अच्छा मोस्टली जो क्वेश्चन पूछता है ना, सर्किल एंड इट्स कॉर्ड से पूछता है, कभी कभी टेंजेंट एंगल, हाँ एंगल से क्वेश्चन रहता है कभी कभी, लेकिन ज्यादातर सर्किल एंड इट्स कॉर्ड हो गया, और एक कॉमन टेंजेंट करके किधर है, हाँ ये रहा लास्ट में, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये सब चीजें आप देख लीजिएगा, बाकी ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ज्योमेट्री के लिए एक बार रिवीजन अपना कर लीजिएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन है तो दो क्वेश्चन मिलेगा। मतलब अगर हम बात करें तो फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन, अलजेब्रा से एक क्वेश्चन, ज्योमेट्री से दो क्वेश्चन। अब देखिए कहेंगे सर तो बाकी क्वेश्चन आता कहाँ से है, तो देखिए इधर मेंसुरेशन, ये रहा आपका मेंसुरेशन, मेंसुरेशन का पोर्शन। मेंसुरेशन से आपको लगभग लगभग 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, रेगुलर पॉलीगॉन हो गया, ठीक, सर्कल, राइट प्रिज्म। तो यहाँ से आपको पढ़ना क्या है, सभी का फॉर्मूला, फार्मूला मतलब कि बेसिक के साथ कि भैया वो फार्मूला आया कैसे, ये चीज देखते हुए कर लीजिएगा, बस मेंसुरेशन आपका खत्म। उससे ज्यादा मेंसुरेशन है ही नहीं अगर रियल बात करें तो। अगर आप जितने भी चीज का फार्मूला है वो फार्मूला को उसके लिए समझिए कि फार्मूला कैसे बना, आपको सभी क्वेश्चन हो जाएगा। एसएससी सीएचएसएल के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ।
सीजीएल के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, अच्छे खासे रहते हैं, लेकिन सीएचएसएल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद बताया ट्रिग्नोमेट्री, इसमें भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी दो क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन रहता है। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, और उसमें से हाइट एंड डिस्टेंस रहेगा, और कुछ जो है सिंपल प्रॉब्लम से यहाँ पर बोल दिया ना किस टाइप का, साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1, इस टाइप का रहेगा। ये सब आपको कर लेना है, और ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हो जाएगा आराम से। स्टैटिस्टिकल चार्ट्स, अब देखिए यहाँ पर मतलब एक तरफ से क्या है, बार डायग्राम है, पाई चार्ट है, तो बोलते हैं ना जो डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक उसी टाइप का हो गया है। आपको दे देगा एक बार डायग्राम, ये बना दिया, ये यहाँ बना देगा, एक बना यहाँ बना देगा, एक तो इसी से हटा करके दूसरा का बना देगा। ठीक, यहाँ 50, यहाँ 100, मान लीजिए ये स्टूडेंट है, यहाँ 50 हो गया, यहाँ 60 हो गया, फिर दूसरा का तीसरा का ऐसे नीचे बना देगा, चौथा का ये ऐसे खींच देगा, पांचवा फिर एक चीज यहाँ बनाएगा ऐसे, फिर एक चीज ऐसे, इसी प्रकार बना कर दे देता है। ये हो गया आपका बार डायग्राम। ठीक, पाई चार्ट, पाई चार्ट मतलब क्या होगा, एक आपको पाई में बांट देगा, इतना एंगल ये है इतना एंगल, या इतना परसेंट है, उस हिसाब से ये सब चीज हो गया। ठीक, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मतलब कि क्या, कितनी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की है इसमें, ये सब चीजें पूछ लिए जाते हैं, बारंबारता उसकी। हिस्टोग्राम हो गया, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, तो ये सब चीजें जो है टॉपिक। अब देखेंगे तो यहाँ से आपको ये देख लेना है, एक तो पॉलीगॉन देख लेना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, आपका ये चीजें हो गए मैथमेटिक्स में। अब आते हैं, हम बात करते हैं जनरल, पहले इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस की। इंग्लिश की बात हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि इंग्लिश का जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए थोड़ा आराम से बात करना होगा। तो जनरल इंटेलिजेंस में क्या करना है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। पहली बात ये समझ गए आप, टेस्ट क्वेश्चन और सेमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशन, मतलब कि एक तरफ से आपको होता है ना, दे देगा 1 2 3 4, अब बताइए कहेगा कि इसमें कौन भिन्न है एक, ये तो योर वो दे दिया, और अच्छा एक आपको दे देता है इम्बेडेड फिगर टाइप का, तो वो सब टाइप का यहाँ पर आपका ये हो गया ना सेमेंटिक एनालॉजी। ये एनालॉजी की बात कर रहा है ना, कि सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी वाली बातें। सिंबॉलिक ऑपरेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशन का हम ऊपर बात कर लिए, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, अब यहाँ पर एनालॉजी की बात कर रहा है, मतलब वही क्या करना है, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी आपको करना है। टेंस, फिगरल, फिगुरल एनालॉजी, मतलब कि यहाँ केवल एनालॉजी का अभी तक हम बात कर रहे हैं, जितने भी प्रकार है एनालॉजी के, स्पेस ओरिएंटेशन, क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम से क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो एनालॉजी से कम आपका 3 क्वेश्चन रहेगा, एनालॉजी से 3 क्वेश्चन कम से कम रहता है एग्जाम में। इसी से तो बनता है यार कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी और ऑड और नॉट, 70% क्वेश्चन यही रहते हैं। ठीक, उसके बाद फिर ड्राइंग इंटरफेस, वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन आता ही रहता है। ठीक, उसके बाद फिर कोडिंग डिकोडिंग हो गया, फोल्डिंग अनफोल्डिंग, पेपर को काट के करते हैं ना। ठीक, तो यानी कि फिगर काउंटिंग एक तरह से बोलते हैं उसको, फिगर क्लासिफिकेशन, पंच होल पैटर्न। तो ये सिलेबस ना बहुत अच्छा से डिफाइन कर दिया है एसएससी ने खुद, ये उनकी वेबसाइट के द्वारा जो नोटिफिकेशन आया उसी से लिया गया है ये सब चीजें। तो ऐसा मत सोचिएगा हम अपने घर से लेके आए हैं। ड्राइंग इंटरफेरेंसेस, पंच होल पैटर्न, जो भी चीजें, ठीक, तो ये सब पढ़ लिए। एम्बेडेड फिगर्स, एम्बेडेड फिगर मैंने अभी ऊपर बोला, इसी में आ गया। ठीक, फोल्डिंग, कम्प्लेक्शन, कंप्लीशन, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज भी पूछ ही लेता है एक क्वेश्चन। ठीक, फिगर सीरीज हो गया, फिगरल सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ल्ड बिल्डिंग, मतलब कि वर्ड बनाना, वर्ड नहीं वर्ड शब्द बनाना, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग डिकोडिंग, तो कोडिंग डिकोडिंग भी है। उसके बाद न्यूमेरिकल ऑपरेशन, न्यूमेरिकल ऑपरेशन तो आप समझ गए होंगे क्या बात कर रहा है ये। ठीक, हाँ अब आपका बात है कि ये जो है 25 क्वेश्चन रहेगा, इसमें हम 25 में कितना तक कर सकते हैं, तो भैया 25 में 25 से ही कर सकते हैं। लेकिन हाँ बात यह बढ़ रहा है कि कैसे करेंगे 25 में 25, तो आप कैसे कीजिएगा, तो जो भी प्रीवियस एसएससी सीएचएसएल
एग्जाम हुआ है। एंड अभी जो है एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है इसका लेकर के हर एक का ज्यादा नहीं 10-10 का रीजनिंग का क्वेश्चन 10-10 सेट का रीजनिंग क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक। और एक बार जो है रीजनिंग का कुछ चीजें जैसे एनालॉजी में हो गया, ठीक, ये सब चीजें आप एक बार रीड कर लीजिए क्योंकि बहुत सारी चीजें आती है ना एनालॉजी में, तो वो सभी चीजों को आपको दिखाना पड़ता है। आपका काम इतना ही हो जाएगा। प्रैक्टिस रीजनिंग जो है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स ये दोनों केवल प्रैक्टिस में आता है और कुछ नहीं। अगर केवल आप इन दोनों को प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये आपके साथ ही रहेगा। और ये जो 50 क्वेश्चन है इन दोनों में 50 क्वेश्चन में से लोग 50 क्वेश्चन सही करते हैं, 48-49 क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक। आज जो इसमें नंबर मान लिया जाता है उसका सिलेक्शन भी हो जाता है, ये भी बात है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। हमारा क्या काम रह गया, इंग्लिश किधर गया भाई हमारा इंग्लिश, ये रहा। तो इंग्लिश में हमको क्या करना है, स्पॉट द एरर। सबसे पहली बात तो भैया गलती कहाँ है ये खोजो। अंग्रेजी का ये काम है गलती खोजना। फिलिंग द ब्लैंक्स भर दो, और फिलिंग द ब्लैंक मोस्टली प्रीपोजिशन देता है भरने के लिए, ठीक। सिनोनिम्स एंटोनिम्स मतलब कि अलोन बिलोन, हार्मोनिज, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स। अब देखिए यहाँ पर केवल वोकेब का बात कर रहा है, वोकेब का कितना बात कर चुका। तो अगर हम बात करें फिलिंग द ब्लैंक्स की वोकेबुलरी आपको जरूरत है, स्पॉट द एरर के लिए वोकेबुलरी की जरूरत पड़ती है, ठीक। सिनोनिम्स एंटोनिम्स स्पेलिंग्स डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, यहाँ तक आपका जो है सही वोकेबुलरी। इडम एंड फ्रेजेस ये भी आपका वोकेबुलरी से ही है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरा वही है ये। एक इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, अब यहाँ पर से सेंटेंस का इम्प्रूवमेंट, इसमें भी आपको देगा कि वर्ड कुछ ऐसा शब्द दे देगा जिसका मतलब कुछ और है, या कुछ हल्का में है या बहुत ज्यादा भारी में, तो उसी के इक्विवेलेंट कौन सा वर्ड वहां यूज करते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस ये बोल देता है उसको। एक्टिव पैसिव वॉइस एक ये रहा आपका, ठीक। कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये भी आपका दो दो क्वेश्चन दोनों से रहेगा, तो 4 क्वेश्चन इधर से हो गया। प्लस वोकेबुलरी से मैंने क्या बोला, लगभग लगभग केवल डायरेक्ट अगर वोकेबुलरी क्वेश्चन की बात करें तो लगभग लगभग 12 से 15 क्वेश्चन रहता है। लेकिन अब ये सब चीजें इसके बाद फिर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से 2 क्वेश्चन रहेगा, एक्टिव पैसिव वॉइस से 2 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि लगभग 18 क्वेश्चन का काम आपका यहाँ से हो जा रहा है, 17 से 18। बाकी जो बच्चा 7 क्वेश्चन अब वो सब देख लीजिए क्लोज बेसिस। अगर आपका अंग्रेजी ठीक है तब भी इसके चक्कर में पड़िएगा ना तो छोड़ दीजिएगा, बहुत टाइम लेता है। बाकी आपका 2 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से कीजिएगा, ठीक। सफलिंग ऑफ सेंटेंस ये भी क्लोज पेसेस तो फिर भी आप कर सकते हैं, रीड करके करना है, लेकिन सफलिंग ऑफ सेंटेंस ये तो चला और ही डेंजरस है। उसके बाद सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस हमें लिख दिया है इन अ पैसेज। अब यहाँ पैसेज में कर रहे हैं, यहाँ पर पार्ट कर रहा है, ठीक। कंप्रीहेंशन पैसेज, तो यहाँ तक देखेंगे आप जैसे अंग्रेजी हो गया, जीके हो गया, तो ये सब के लिए गिने चुने लगभग लगभग 50 देखे ऐसे 40 से 50, जिससे क्वेश्चन जो है हर एक साथ रिपीटेड रहते हैं। अब बात देखिए इंग्लिश की बात करें अगर वोकैबुलरी सुधारना है तो प्रीवियस का जो भी एसएससी का है घटना चक्र, इसका आप ले लीजिए और उसका वोकैबुलरी सेक्शन को डेली आधा घंटा दीजिए। अभी से भी देंगे ना 15 दिन में लगभग लगभग आपको आधा घंटा दे रहे हैं तो 7.5 घंटा होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा आउट टाइम बढ़ाना पड़ेगा। अगर पहले से कुछ पढ़े हैं तो हो जाएगा, नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा आउट टाइम बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। तो थोड़ा सा वो बढ़ा करके ज़्यादा नहीं करना है, मात्र 45 मिनट से 1 आवर कर दीजिए। अभी यार अगर सिलेक्शन लेने के लिए इतना करना है तो क्यों नहीं कर सकते हो, ठीक। इतना कर दीजिए, आपका वोकैबुलरी 15 दिन में, 10 दिन में आपको लगने लगेगा आपको कि हाँ यार मेरा कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो अंदर से कॉन्फिडेंस जगता है ना तो पढ़ाई में मन लगने लगता है, ये बात है। और उसी का क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। इंग्लिश बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अच्छा मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स का मैंने तभी बता ही दिया, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का। अब आता है हमारा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इसमें हम आपको गिन करके 50 टॉपिक नहीं 50 पेज का मैं एक पीडीएफ बना रहा हूँ, 50 पेज का। उसमें जनरल अवेयरनेस का ऐसा करना है कि लगभग लगभग आपका क्वेश्चन उसी से हो जाए, ये टारगेट करके उसको किया जाना है। 50 पेज बहुत ज़्यादा पेज नहीं है,
इसको आराम से एक दिन में आप 3 घंटा बैठेंगे, 3 घंटा तो नहीं, हाँ लेकिन 5 घंटा बैठेंगे तो 50 पेज को रीड कर सकते हैं। फिर उसको डिवीजन करने के लिए आपको 4 घंटा ही लगेगा, फिर उसको डिवीजन करने के लिए 2.5 लगेगा, फिर उसको रिवीजन करने के लिए 1 आवर। मतलब ये क्या हुआ, अब बोलेंगे 1 आवर कैसे, तो भाई केवल आपको पेज पलटना रहता है 4 बार 5 बार पढ़ने के बाद। ठीक, तो यहाँ से आपका हो गया इसका भी काम। और इतना में से ही मोस्टली कोशिश यही रहेगा कि जितना भी जिस प्रकार से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना पूछा गया है, उसी के बेस पे उसको तैयार करना है। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हाँ, जाने से पहले एक बार और बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक, और शेयर करना मत करे तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।